गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की नई कहानी, सृष्टि का नियम। अगर कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आइए सुनते हैं। यह एक अनोखी ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी है। एक दुकानदार जिसकी बहुत बड़ी दुकान गांव से बाहर थी, वह अपनी दुकान पर कई प्रकार की चीज़ें बेचा करता था। वह अपनी दुकान पर मक्खन भी बेचा करता था और वह मक्खन अपने गांव के ही एक व्यक्ति रामू से खरीदा करता था। रामू रोजाना उस व्यक्ति की दुकान पर मक्खन देने के लिए आता था और वह ऐसा लगातार कई सालों से कर रहा था। परंतु दुकानदार ने एक दिन सोचा कि मैं रामू पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा हूँ, क्या यह सच में मुझे रोजाना 1 किलो मक्खन देता भी है या नहीं। दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो उसे समझ में आया कि रामू उसे धोखा दे रहा है। मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही था, जिससे दुकानदार को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह रामू पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। दुकानदार गांव की पंचायत में आया और रामू की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और रामू को बुलाया। सरपंच जी ने रामू से कहा कि तुमने दुकानदार के साथ धोखा किया है। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। उसने तुम पर भरोसा किया, परंतु तुमने उसे रोज़ाना सिर्फ 900 ग्राम मक्खन ही दिया और तुम ऐसा कई वर्षों से कर रहे हो। मतलब कि तुमने दुकानदार का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्या अब तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे। रामू ने कहा कि सरपंच जी, मेरे घर पर वजन करने के उपकरण मौजूद नहीं हैं, परंतु मैं वजन करने के लिए एक विधि का प्रयोग करता हूँ। जब मैं दुकानदार को रोज़ाना मक्खन देकर आता हूँ, तब मैं दुकानदार से 1 किलो चने खरीद कर लेकर आता हूँ और मैं उन्हें चने को तराजू पर रखकर मक्खन को तौलता हूँ। बाकी के जवाब आप दुकानदार से पूछिए, क्योंकि यदि उसका मक्खन कम है तो सीधी सी बात है कि वह मुझे सिर्फ 900 ग्राम ही चने देता है, क्योंकि मैं चने के सहारे ही मक्खन का वजन करता हूँ। सरपंच को यह बात पता चली तो सरपंच ने दुकानदार को बहुत अपमानित किया एवं उसे धोखेबाज भी कहा। कहानी में आगे जाने से पहले एक लाइक तो बनता है यार। दुकानदार जिसने बहुत मेहनत से सम्मान और इज्जत कमाई थी, परंतु जब गांव वालों को पता चला कि वह धोखेबाज है कि तो पूरे गांव में सभी लोग उसे धोखेबाज कह के बुलाने लगे। इस प्रकार दुकानदार को अपमानित होकर वह गांव छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, हर मोटिवेशनल स्टोरी कुछ ना कुछ सिखाने को देती है। इस कहानी से भी हमें एक सीख मिलती है। आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, हमारे साथ भी वैसा ही होता है। यह सृष्टि का नियम है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसीलिए हमें सदा प्रत्येक व्यक्ति के लिए ईमानदार एवं भला बनकर रहना चाहिए। ये तो वही बात होगी, जैसी करनी वैसी भरनी।
ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।